गुड मॉर्निंग सर लीडर्स, मैं मुकेश झा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं ओके लाइफ केयर को पूर्ण रूप से छोड़ चुका था, लेकिन कुछ कारण से मैं रुका था। ऐसा नहीं था कि मैं वापस आ गया था, बस कुछ दिनों के लिए रुका था। और लाइव में मैंने ये कहा था कि मैं कोई भी कंपनी करने के लिए आज़ाद हूँ, ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कई लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन किया, कई लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया कि मुकेश झा की सेटिंग हो गई, क्योंकि सेटिंग वर्ड आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। अपने अपलाइन के साथ किसी के साथ सेटिंग हो गई, इसलिए वो चुप हो गया। दोस्तों, अब उन व्यक्तियों को जिन्होंने ये बात बोली थी कि अपलाइन के साथ सेटिंग हो गई थी, तो अब आप कंफर्म हो जाइए कि सेटिंग यहाँ नहीं होती, क्योंकि लोग अपने तरफ से अपने विचार देना चाहते हैं और उसी को मनवाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ओके लाइफ छोड़ने के पीछे जो रीज़न था वो वीडियो में मैंने बता चुका है। और सीधी सी बात है, वो सवाल के जवाब मुझे किसी न किसी माध्यम से देने की कोशिश की गई, तो मुझे लगा कि कुछ दिन के लिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या ये वाकई ठीक होने वाला है। लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम चल रहा है कि ऐसा कुछ भी होने वाला अभी नहीं है। तो मेरे क्वेश्चन वहीं के वहीं रहेंगे और इसीलिए मैं वापस ओके लाइफ केयर को पूर्ण रूप से छोड़ चुका हूं। और वापस आने का ना कोई पहले चांस था, ना अब कोई चांस है पूरी तरीके से। इसलिए जो बीच में क्वेश्चन करते हैं वो अब विराम दे दें कि सेटिंग वेटिंग कुछ ऐसी नहीं हुई है। और सबसे पहले मैं ओके लाइफ केयर को हालांकि छोड़ चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं ओके लाइफ केयर में जितने भी मेरे अपलाइन थे, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, उन सब का थैंक्स करना चाहता हूं। सारे डाउनलाइन का थैंक्स करना चाहता हूं, डीके सर का थैंक्स करना चाहता हूं। और ओके लाइफ केयर ने कहीं ना कहीं कुछ तो परिवर्तन जरूर किया है, ये बात तो मानना ही पड़ेगा। बहुत सारी कंपनियां 20 साल से चल रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने बिल्कुल अच्छी करी हैं। जैसे रैंक को हटाया है, लेवल को हटाया है, प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाया है। पहले प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में सस्ते हो सकते हैं, ये सोचना गुनाह था, लेकिन ओके लाइफ केयर की वजह से प्रोडक्ट अफोर्डेबल होने शुरू हुए। और आज जितनी भी कंपनियां आती हैं वो अफोर्डेबल को लेकर के आती हैं। इसीलिए ओके लाइफ केयर को हम सबको थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने मार्केट को चेंज किया है। हाँ, कुछ समस्याएं अभी भी प्लान में हैं, कुछ मैनेजमेंट में हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है समय के साथ ठीक हो जाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मैंने वीडियो में कहा था कि डेप्थ में इनकम नहीं है। 2500 के नीचे कोई बिजनेस होता है तो वो बिजनेस आखिर कंपनी का जो सामान बिकता है, कंपनी का सामान बिक रहा है, मतलब यदि मैं नया पर्सन हूँ और मैंने किसी भी 2 इंसान को ज्वाइन कराया, बाकायदा उसको घर पे जाके सामान दिया, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बिजनेस मैंने किया। और कुछ ना कुछ बिजनेस किया तो उसका मुझे कुछ भी नहीं आया। ये कहाँ तक उचित है ये मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि पहले से ही ये मन में क्वेश्चन थे, लेकिन ऑप्शन नहीं होने की वजह से उस टाइम बेहतरीन यही था। लेकिन जब आपके मन में सवाल होता है और ऑप्शन नहीं होता है तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यदि आपके पास ऑप्शन हो, उसका जवाब आपको मिल जाए, तो आप सवाल को सवाल कर सकते हैं। तो वही मैंने सारे वीडियो में कहा और पूरे भारत से बहुत प्यार मिला। बहुत लोगों का कॉल आया, सबने कहा कि सर हमारे मन में ये सवाल बहुत दिनों से थे और हम ये पहले भी बता चुके हैं, लेकिन ये बात ऊपर तक नहीं पहुंची, लेकिन आपके द्वारा ये बात लोगों तक पहुंची है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, थोड़ा पेशेंस को बनाए रखेंगे और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ओके लाइफ केयर को मैं छोड़ चुका हूं। अब रही बात, जो सवाल मेरे थे, क्या उस सवाल के जवाब कंपनी से तो मुझे अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए, जी हाँ दोस्त, इसीलिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ, अपलाइन के आशीर्वाद के साथ, उनके प्यार के साथ, उनको मैं चरण स्पर्श कर रहा हूं। मेरे सारे अपलाइन को मैं इसी वीडियो के माध्यम से चरण स्पर्श कर रहा हूं। सारे डाउनलाइन का प्यार और आप सब जो देख रहे हैं, आप सबके आशीर्वाद और साथ के साथ मैं एक कंपनी है जिसका नाम है नेगोशिया।
नेगोशिया ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को ज्वाइन कर चुका हूं। और मेरे पास इस बीच में, जब से मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, इस बीच में मेरे पास बहुत कंपनियों के प्रपोजल आए, बहुत कंपनियों के सब कुछ आया, लेकिन मैंने दो चीज़ पाया है। और मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से भी कहा कि किसी कंपनी को चूज करने के पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, मैंने अपने ही चैनल में वीडियो के माध्यम से कहा है। तो मेरे पास बहुत सारी कंपनियों के प्रपोजल आए थे, लेकिन मैंने देखा मार्केट में या तो प्लान में पैसा है तो प्रोडक्ट अफोर्डेबल नहीं है, और कहीं प्रोडक्ट अफोर्डेबल है तो प्लान में पैसा नहीं है, और दोनों ही चीज़ है तो कंडीशन की भरमार है। तो दोस्तों, एक कंपनी जो मैंने भी नाम लिया, नेगोशिया ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, इस प्लान में मुझे सब कुछ का सॉल्यूशन मिल गया। इसके प्लान में ना तो कोई कंडीशन है, एक भी प्लान में कोई कंडीशन नहीं है, साथ ही साथ प्लान में पैसा भी है, प्रोडक्ट अफोर्डेबल भी है, और सबसे बड़ी बात कि कंपनी का इंटेंशन बहुत अच्छा है। अब आप सब या आपके बहुत लोग अब मन में सोचेंगे, या आपके अपलाइन आपको बताएंगे, या हो सकता है मेरी ही टीम के लोग अपने टीम को बताएंगे कि यार मुकेश सर की तो सेटिंग हो गई है, उसकी तो ऐसी हो गई है, इस कंपनी के साथ पैसा मिल गया होगा। यदि पैसा मिलना ही होता तो मेरे पास बहुत प्रपोजल थे, मैं इस कंपनी को चूज नहीं करता। सबसे पहले देखना चाहता था कि मैं जिस कारण से, जिन सवाल के साथ मैंने कंपनी को छोड़ा है और जो सवाल मैंने किए हैं, उसका जवाब कौन सा प्लान दे सकता है। मुझे अपनी टीम को पैसा दिलाना है। आज मेरे टीम में बहुत सारे लोग जो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, उनको 1200-1300 रुपये मिलता है। ये देख के दिल रोता है। वो तो परेशान होते ही हैं, लेकिन हम खुद भी परेशान होते हैं। जब 2500 के नीचे बंदा मेहनत करता है, कोई नया बंदा आता है, मेहनत करता है और उसको पैसा नहीं मिलता है, तो तकलीफ होती है। तो उनको पैसा मिले, उनके पॉकेट में उनकी मेहनत का कुछ ना कुछ जाए, ये इंटेंशन था। और आप इसके प्लान को देखेंगे, मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा, और आप खुद देखेंगे कि ये प्लान आपके साथ है, ये हर एक व्यक्ति के साथ है। इसके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। इसके, मैंने कहा, प्लान में किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है, हर किसी को उसके मेहनत का पैसा मिलता है। तो कंडीशन फ्री प्लान। सबसे बड़ी बात कि जो बीवी अभी जिस कंपनी में था, उस कंपनी के प्रोडक्ट का जो बीवी है, वैसा ही बीवी इसमें भी है। जो रेट उसका है इसमें भी है। मतलब रेट, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी सब में लगभग बराबर है, और किसी भी तरह के इनकम में, किसी तरह के फंड में कोई भी कंडीशन नहीं है। यह सबसे बड़ी बात। अब बहुत सारी कंपनियां मैंने देखा बाजार में हैं, और मैं करा भी हूं, जिसमें कहते हैं कि हम बिजनेस वॉल्यूम का 60% देते हैं, कोई कहता है हम 70% देते हैं, कोई कहता है हम 80% देते हैं, लेकिन देते कब हैं ये इंपॉर्टेंट है। वो आपको कार फंड देते हैं, लेकिन कार फंड के लिए आपसे नाकों तले चने चबवा देते हैं। वो कहते हैं कि भैया 3 महीने करके दिखाओ, कोई कुछ कंडीशन लगा देता है, कोई कुछ कंडीशन लगा देता है, फिर कहते हैं कि हम तो देना चाहते हैं। कोई कहता है हाउस फंड करना है तो 6 महीने 50,000 करो। कोई कहता है कि भैया 6 लाख में डायरेक्टर बना दो, तब हम हाउस फंड देंगे। और फिर कहते हैं कि हम बिजनेस वॉल्यूम का तो बहुत ज़्यादा बांटते हैं। तो दोस्तों, बांटते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कंडीशन है कि आप उस कंडीशन को पूरा करते करते या तो थक चुके होते हैं या मर चुके होते हैं। सिर्फ कहने के लिए होता है कि हम बिजनेस वॉल्यूम का इतना 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 % देते हैं। यदि देने का इंटेंशन हो तो पहले मैंने आप दे के दिखाइए, कंडीशन फ्री करिए। आप कंसिस्टेंसी देते हैं प्रोडक्ट के रूप में, मैं कहता हूं कैश के रूप में क्यों नहीं, कैश के रूप में क्यों नहीं, प्रोडक्ट के रूप में क्यों, और ऐसे प्रोडक्ट जो उसके यूज के नहीं होते। तो कहने का मतलब है कि इस कंपनी के प्लान में एक भी तरह का कंडीशन नहीं है, किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। ना ज्वाइनिंग के लिए कोई कंडीशन है, ना पे आउट के लिए कोई कंडीशन है, ना कार फंड के लिए कोई कंडीशन है, ना हाउस फंड के लिए कोई कंडीशन है। किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं है। और मैंने कहा
अपने वीडियो में भी कहा है कि किसी भी कंपनी को चूज करने के 5 कारण होते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो किसी भी कंपनी जिंदा रहेगी या चली जाएगी या आएगी, उसका ट्रायल पीरियड 1 से 2 साल होता है, और कंपनी ने सक्सेसफुली वो निभा लिया है और लगातार ग्रोथ कर रही है। महज 1.5 साल में 130 से ज्यादा प्रोडक्ट होना, वो भी अफोर्डेबल होना, अपने आप में शो करता है कि बहुत बड़ी बात है। पहले दिन से खुद का वेबसाइट होना, ऐप होना, ऑल इंडिया कोरियर सर्विस देना इस पेंडेमिक में बहुत बड़ी बात है। तो ये इंटेंशन शो करता है। मैं कंपनी के जो हमारे सीएमडी हैं श्री यादव सर, मैं उनसे मिला हूं, मैंने उनका इंटेंशन देखा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत एक भले इंसान हैं और मैंने उनका इंटेंशन देखा है। वो कहते हैं कि मुझे लोगों को इनकम देना है और एक अच्छी इंटेंशन वाली कंपनी के साथ काम करने में कोई बुराई नहीं है। मैं एक बात फिर दोहराना चाहता हूं कि ओके लाइफ केयर ने जो पिछले 20 साल से जो कंपनियां मोनोपोली कर रही थी, उसके मोनोपोली को बहुत हद तक तोड़ा है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत खामियां हैं और ये खामियां हम बर्दाश्त कर भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वहां तक अपनी आवाज जाती ही नहीं है। मैं जिस टीम में रहूं, जिस टीम में था, वो टीम मैं बताता हूं ओके लाइफ केयर की सबसे बेस्ट टीम है। टीम बहुत बेस्ट है, हमारे मेंटर बहुत बेस्ट है और उनकी जो नीति है वो बहुत अच्छी है। लेकिन सवाल वही आता है कि प्लान का क्या करें, प्लान का क्या करें। प्लान में पैसा नहीं आ रहा है। अभी कंपनी कह रही है कि पिछले 5 महीने से हम ग्रोथ कर रहे हैं। मैं एक इंसान से पूछना चाहता हूं, मैं खुलेआम कहना चाहता हूं कि आपकी ग्रोथ है? कोई एक बंदा भी ये कह रहा है मेरी ग्रोथ है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़कर, आप अपना पे आउट प्लीज 3 महीने का इंक्रीज दिखा दीजिए, बढ़ते क्रम में दिखा दीजिए। जैसे आपने फेसबुक के माध्यम से कहा कि हमारा ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है, तो वही वाली बात आ गई जो आप नंबर 1 कंपनी को कहते थे कि कंपनी जो ग्रोथ कर रही है, क्या लीडर को पैसा आ रहा है? तो यदि आ रहा है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कोई एक बंदा आए और दिखा दे कि पिछले 5 महीने में ये देखिए मेरा पे आउट लगातार ग्रोथ कर रहा है। सर नहीं कर पाएंगे। मुझे एक इंसान नहीं दिखता जो ग्रोथ करता हुआ दिखा देता है। मैं बताऊं, अभी मैं एक लास्ट प्रोग्राम में था जिम कॉर्बेट में, वहां पर 1 लाख रुपए से ऊपर कमाने वाले लीडर को मंच पे बुलाया गया। दुख होता है। जितने लीडर थे उसमें से सिर्फ 1 लीडर थे जिनको करंट मंथ में 1 लाख रुपए आ रहा था, और बाकी जितने लीडर थे वो पिछले कई महीने से उनको 1 लाख छोड़िए काफी कम आ रहा है, लाख तो छुआ ही नहीं है। और मंच से कहा जा रहा था वो काफी लोगों को कि ये किंग लाइफ जीवन जी रहे हैं। हाँ, जी रहे होंगे, उनका अपना बैकग्राउंड होगा, अपना पारिवारिक स्थिति होगी, उसके हिसाब से जी रहे होंगे, लेकिन पे आउट के बल पर किंग लाइफ जीना बहुत मुश्किल है। मुझे तो नहीं लग रहा। दोस्त, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अपलाइन की आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से मैं नेगोशिया ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन कर रहा हूं, और आप सब यदि टीम मुकेश झा और मेरे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, या तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, या जो मैंने नीचे नंबर दिए हैं उन पर कॉल। और बाकी नेगोशिया कंपनी का क्या प्लान है, वो प्लान मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि ये पहला प्लान है जो एक छोटे से डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी है, जो मेहनत करना शुरू करता है। एक भी इनकम इसकी कंडीशन वाली नहीं है, पे आउट विदाउट कंडीशन है, आईडी ज्वाइनिंग विदाउट कंडीशन है, सब कुछ कंडीशन फ्री है। और एक बात और लास्ट में बता दूं, कंपनी का ये जो कंडीशन फ्री प्लान डे फर्स्ट से है। आपने देखा होगा कि ओके लाइफ केयर में पे आउट के लिए और आईडी एक्टिवेशन के लिए कंडीशन फ्री हो गई, लेकिन कब हुई है? अभी कुछ महीने पहले।
और पहले ये न्यूज़ था कि कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर के आप आईडी एक्टिव कर सकते हैं, बाद में उसको भी हटा दिया गया। लेकिन इस कंपनी का पहले दिन से ही कंडीशन फ्री है, और जहां तक कहा जाता है कि इसी कंपनी के इस चीज़ को कहीं ना कहीं किसी ने कॉपी किया है कि कंडीशन फ्री ज्वाइनिंग, कंडीशन फ्री पे आउट। तो आगे मिलता हूं, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार मुझे मिलता रहेगा। गालियां मिलेंगी, कई लोग बोलेंगे कि सेटिंग हो गई होगी, पैसा मिल गया होगा, अपने टीमों को संभालने के लिए कुछ तो बोलेंगे, बोल सकते हैं, ये आपका राइट है। और बाकी एक बार फिर मैं सारे अपलाइन का आशीर्वाद लेते हुए, डीके सर का आशीर्वाद लेते हुए नेगोशिया ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को स्टार्ट कर चुका हूं, और आपको हमारे साथ एसोसिएट होना है तो आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। अगली वीडियो में प्लान को लेकर के जरूर आऊँगा। धन्यवाद।